कातंत्र व्याकरण ग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय हम और आप आपस में कर रहे हैं और पंच संधि का प्रसंग चल रहा है। स्वर संधि, प्रकृति भाव संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन चार संधियों को हमने पढ़ लिया है। अब पांचवी से आदि संधि हमारे बीच में है और जो आपको दिख रहा है अत से आदि संधि प्रकरणम। अब सी आदि जो विभक्तियां आती हैं, सी उस सी है आदि में जिसके उस संबंधी काम करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इस सूत्र के पूर्व कुछ कच्ची स्थितियां लिखी हुई हैं जो 103 नंबर के साथ लिखी हुई थी। 103 नंबर सूत्र के साथ में लिखा है, आपको भी लिखना है, का धन अर्थः, का धन अत्र आपको लिखना है जो ऊपर पीछे लिखा हुआ है। ये देखिए लिखा हुआ है का धन अर्थ और का धन अत्र। ये दोनों प्रयोगों को आप रख लीजिए और बड़े आराम से धीरे धीरे इन दोनों प्रयोगों को आप समझने के बाद कल जब आप पूजा करें जिनेंद्र भगवान की, तो ये प्रैक्टिकल करना कि हम जो भगवान के लिए चढ़ा रहे हैं, जिस समय हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उस समय हमको क्या बोलना है, ये अभी आपको सिखाया जा रहा है। और हो सके तो आप बनाकर बता के भेजेंगे कि हमको क्या बोलते थे और क्या बोलना है। तो यहाँ पर का धन अर्थ और का धन अत्र, ये हमारी पोजीशन है। अब इसको हम अलग अलग करना चाहेंगे तो अलग अलग करेंगे। अनतिक्रम्यन विश्लेषित का धन आ धन विसर्ग धन अर्थः, ऐसा आप लिखेंगे सभी लोग। का धन आ धन विसर्ग धन अर्थः, फिर का धन आ धन विसर्ग धन अत्र, ये हमारी कच्ची स्थिति है। अब हमें बीच में विसर्ग नजर आ रहे हैं और विसर्ग के आगे पीछे अगर हम विचार करें तो हमारे के आ नजर आ रहा है, दोनों तरफ आकार नजर आ रहा है। विसर्ग के पहले भी आकार है और विसर्ग के सामने भी आकार है, और विसर्ग के पहले आकार और विसर्ग के सामने आकार हो तो हमारे सामने सूत्र आता है उमकार्योर मध्य। उमकार्योर मध्य, ये जो हमारा 104 नंबर का सूत्र है बहुत काम का सूत्र है। और आप जानकारी के लिए अपने बुक्स में लिख लीजिए कि जब भी 104 नंबर का सूत्र लगता है, प्रयोग में आता है, तो इसके दो रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार भी इसके साथ में आ जाते हैं। जैसे अपन किसी को आमंत्रण करते हैं तो जैसे शादी का कार्ड देते हैं तो शादी के कार्ड में पूरा परिवार आ जाता है, तो उसमें लिखना पड़ता है सपरिवार। अगर सपरिवार लिखा जाता है तो पूरा परिवार आ जाता है, और नहीं तो मुख्य तो आना है वो आ ही जाते हैं। ऐसे ही 104 नंबर का जब सूत्र लगता है उमकार्योर मध्य, तो ये जैसे ही लगता है तो इसके दो सहयोगी हैं वो आ जाते हैं। पहला सहयोगी है 30 नंबर का सूत्र उवर्णे ओ, और उवर्णे ओ जब लगता है तो उसका एक सहयोगी और है 57 नंबर का सूत्र एदोत परा पदांते लोप मकारः। अभी दोनों की चर्चा धीरे धीरे करेंगे। तो यहाँ पर उमकार्योर मध्य सूत्र से ही अर्थ निकल जाएगा आपको। मध्य, मध्य का मतलब है बीच में। अब का क्या हो मध्य में, कहते विसर्ग। मध्य में यदि विसर्ग हैं, कहते किसके मध्य में, कहते दोनों तरफ आकार हो, आगे और पीछे आकार हो और उन दोनों के बीच में विसर्ग हो, तो विसर्ग के स्थान पर माने उ आदेश हो जाता है। अब आपने लिखा था का धन अर्थ का धन अत्र,
ये दोनों के बीच में विसर्ग पुण्य अनतिक्रमण किया है, तो अनतिक्रमण करने पर हम जो विसर्ग है उसको उ आदेश कर देंगे, उ। अब जब विसर्ग को उ आदेश हो जाएगा तो आगे की हमारी स्थिति है का धन आ धन उ धन अर्थः। ऐसे ही अत्र आ जाएगा, दोनों जगह एक ही चीज है। तो हमारे पास में 30 नंबर का सूत्र आता है उवर्णे ओ। वह कहता है कि अवर्ण के सामने यदि उवर्ण हो तो अवर्ण को ओ आदेश हो जाता है और उवर्ण का लोप होता है। अब उवर्ण का लोप करना है और अवर्ण को ओ करना है, तो आप अवर्ण को ओ कर दीजिए, माने आकार को जो आ लिखा हुआ है वो उसको कर दीजिए। अगर बड़ा होता तो अभी उसको वो करते, और सामने छोटे ऊ की जगह यदि बड़ा ऊ होता तो उसका भी लोप करते। माने उवर्ण का तो केवल लोप करना है, और जो अवर्ण है आकार है, विसर्ग के पूर्व जो आकार है उसका ओ करना है, ओ, ओम वाला ओ। अब ओम वाला ओ कर देंगे। अब हमारी स्थिति है का धन ओ धन अर्थः। अब इसका भाई पुनः आ जाएगा एदोत्परा पदांते लोप मकाराः। वह सूत्र कहता है ए और ओ के सामने, ए और ओ के सामने यदि आकार हो तो उस आकार का लोप हो जाता है। अब कौन से आकार का लोप होता है? कहते हैं पदांत। पदांत का मतलब होता है पूर्व पद का अर्थ स्पष्ट हो और दूसरे पद का भी अर्थ स्पष्ट हो, उसे कहते हैं पद। पद का अंत तो पदांत। जब पूरा बन जाता है उसके बाद जिसका अर्थ स्पष्ट होता है तो उसे कहते हैं पदांत। तो यहाँ को माने कहा माने कौन, अर्था माने अर्थ प्रयोजन, और अत्र माने यहाँ। कहा अत्र, यहाँ कौन है, ऐसा प्रश्न जब किया जाएगा, अत्र कहा को अर्थः कोत्र, इसका मतलब हो गया यहाँ पर कौन है। अत्र माने यहाँ, कहा कौन है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो ये 104 नंबर का सूत्र कहेगा उ मकारयोर मध्य, उवर्ण के स्थान पर अपने को उ आदेश करना है, विसर्ग को उ करना है और उवर्ण ओ से ओ करना है, और एदोत्परा पदांते लोप मकारा, सूत्र से आकार का लोप करना है। अब हमारी स्थिति क्या है? का धन ओ अब रथा, रा और था, ये हमारी स्थिति है। अब ये स्थिति है, क्या करा जाए? तो आचार्य भगवंत कहते हैं बाल बोधाय कथ्यते। मंगलाचरण में कह दिया गया है कि कातंत्र रूपमाला बाल बोधा है, बालकों को ज्ञान कराने के लिए है। तो ऐसी बाल बोधा है कथ्यते के कारण बच्चों को समझाने के लिए नियम नहीं है। नहीं तो सामने वाला नियम बना लेता है कि यहाँ पर अवग्रह खंडाकार ऐस का चिन्ह नहीं है, इसलिए हम कैसे लगा दें एदोत्परा पदांते लोप मकारा। तो एदोत्परा पदांते लोप मकारा ये नहीं कहता है कि आकार के स्थान पर खंडाकार होता है, वो तो सीधा लोप करता है। फौज के स्थान पर, बॉर्डर पर सामने वाले को जो नजर आता है तो सीधा होता है, उसको अलग करना, पृथक करना। ऐसे ही एत और ओत के बाद सामने कौन आया है? आकार आया है, तो उस आकार का लोप करना उसका काम है, आगे उसका कोई काम नहीं है। लेकिन सामान्य पहचान के लिए बच्चों को ज्ञान हो जाए, नए नए विद्यार्थी बिचक नहीं जाए, इसलिए उनको जानकारी करने के लिए अवग्रह एस खंडाकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ये पीडीएफ फाइल में यहाँ पर नहीं आ पाया है, ये पीडीएफ फाइल की एक परेशानी है। तो यहाँ कोर था नीचे जो बना हुआ है,
कोर था, 104 नंबर सूत्र के नीचे कोर था, यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लगा के ये आ गया अवग्रह का चिन्ह। और ऐसे ही कोत्र, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब आप विचार करना है, हम पूजा कर रहे हैं देव शास्त्र गुरु की। अब देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हुए अक्षत चढ़ाते हैं, अक्षत। तो देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हुए अक्षत चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यः, ऐसा लिखिए आप, गुरुभ्यः। अपनी कॉपी पे लिखिए गुरुभ्यः। और फिर अक्षय पद प्राप्त है लिखते तो अक्षय लिख लीजिए, अक्षय। अब आपने गुरुभ्यः लिखा है तो यहाँ विसर्ग के पहले या में अकार बैठा हुआ है, उसका अनतिक्रमण करेंगे अपन तो या में आ बैठा हुआ है, उसको बाहर निकालेंगे और यहाँ पर अक्षय का आकार है, और अक्षय का आकार है और भ्याके में या में रहने वाला आकार है। दो आकार के बीच में रहने वाला जो विसर्ग बैठा हुआ है वो जब दिखेगा तो सूत्र लगेगा उ मकारियोर मध्य। और जब ये सूत्र लगेगा तो इसके दो साथी हैं उवर्णे ओ, वो फटाफट आ जाएंगे। और उसके बाद में एदोत्परः पदान्ते लोप मकारः, ये सूत्र आ जाएगा तो वहां पर क्या बोलेंगे, गुरुभ्यो क्षय पद प्राप्त है, गुरुभ्यो क्षय पद प्राप्त है, ये बोलना है। फिर अपन अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ। अब अर्घ चढ़ाते में क्या करना है कि देव शास्त्र गुरुभ्यः अनर्घ पद। अब अनर्घ लिख रहे हैं तो आ आया हुआ है, अब आ है और गुरुभ्यः, तो गुरुभ्यः के सामने विसर्ग, विसर्ग के सामने अनर्घ का आकार है, तो आकार होने पर फिर अनतिक्रमण करेंगे गुरुभ्यः का, तो गुरुभ्य धन या धन आ धन विसर्ग, तो वहां पर भी विसर्ग के पूर्व या में रहने वाला आ मिलेगा और यहाँ अनर्घ का आ मिलेगा। तो दो आकारों के बीच में रहने वाला विसर्ग जब मिलेगा तो सूत्र लगेगा उ मकारियोर मध्य, और उ मकारियोर मध्य लगेगा तो इसके दो साथी हैं उवर्णे ओ, और उसका फिर साथी है एतोत्परा पदान्ते लोप मकारः, वे दोनों आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में उवर्णे ओ आएगा तो अवर्ण को ओ करेगा, उकार का लोप करेगा, फिर उसका जो साथी आएगा वो सामने रहने वाले अनर्घ के आका लोप कर देगा, तो शब्द बन जाएगा गुरुभ्यो नर्घ पद प्राप्त। ये अपने को ध्यान रखना है पूजा करते समय। कोई कुछ भी बोलता रहता है, संस्कृत भाषा का ज्ञान हमें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है और संयोग मिला है तो हमें शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक कभी उच्चारण अशुद्ध नहीं करना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने संस्कृत साहित्य संस्कृत व्याकरण नहीं भी पढ़ा है, यदि आप शब्दों को धीरे धीरे स्लो स्लो यदि पढ़ेंगे तो इतना तो आपको अक्षर का बोध है ही है कि आ ई उ री आदि जो अक्षर लिखे हुए हैं जो प्रारंभिक केजी आदि की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ये सब पढ़ाया हुआ है। तो वो एक एक अक्षर जब आपकी आंखों में गड़ेगा तो कभी भी आपका उच्चारण गलत नहीं हो सकता है, ये 100% प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो इसलिए आप अगर शुद्ध पढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे स्लो स्लो पढ़ेंगे तो आप अपने आप धीरे धीरे श्लोक के माध्यम से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया, हमको अक्षर चढ़ाते हुए में ये सूत्र लगेगा उ मकारियोर मध्य उवर्णे ओ और एदोत्परा पदान्ते लोप मकारः। अर्घ चढ़ाते समय भी यही सूत्र लगेगा, एतो उ मकारियोर मध्य उवर्णे ओ और एदोत्परा पदान्ते लोप मकारः। अब आगे की चर्चा चलती है। यहाँ देखिए,
यहाँ लिखा हुआ है का धन गच्छति। अब इसके सामने हमने एक प्रयोग कर लिया। अब आगे देखिए लिखा है का धन गच्छति, लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, का धन गच्छति और का धन धावती। का धन गच्छति और का धन धावती। का गच्छति का मतलब है कौन जाता है, और का धावती का मतलब कौन दौड़ी लगाता है। ये प्रयोग हैं, दोनों के अलग अलग हैं। तो यहाँ पर फिर इसका का में रहने वाला जो आ है उसका अनतिक्रमण करेंगे जैसे अभी किया था। तो का धन आ धन विसर्ग फिर गच्छति, फिर का धन आ धन विसर्ग धन धावती। ये हमारा प्रयोग है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि विसर्ग के पहले तो हमें दोनों जगह आकार ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन सामने क्या है, अब सामने आकार नहीं है। अब आकार नहीं है तो क्या है, गा वर्ग का तीसरा अक्षर है, धा वर्ग का चौथा अक्षर है, पीछे सूत्र आया है 14 नंबर का, घोष बंतोन्ने। घोष बंतोन्ने यानी कि ये घोष है, घोष है, घोष। तो विसर्ग के पहले आकार है और विसर्ग के सामने घोष है। घोष होते हैं 20, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और तीनों सा, ये 5 दूनी 10 और 3 13, ये वर्ण अघोष कहलाते हैं। और उसके बाद जो बचे शेष वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या रा लावा और हा, ये घोष कहलाते। तो घोष बंतोन्ने, तो ये गच्छति का गा घोष है, धावती का धा घोष है। तो विसर्ग के पहले आकार और विसर्ग के सामने है घोष। तो अगला सूत्र आता है अघोष बतोष च, अघोष बतोष च। ये सूत्र भी वही काम करता है जो 104 नंबर सूत्र ने किया है, उमकार योर मध्य। इसने जो काम किया वही काम ये कर रहा है। ये नियम थोड़े बदल रहा है। ऊपर वाला सूत्र कह रहा था कि दो आकार के बीच में यदि विसर्ग हो तो उसको ऊ करता है। अब ये कहता है कि आ और घोष, आ और घोष। ये अघोष नहीं कह रहा है। नहीं, बहुत से लोग जब अर्थ कहते हैं कि अघोष, अघोष होने पर, तो अघोष नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि आ और घोष, पूर्व में आ हो, बीच में विसर्ग हो और सामने घोष हो। तो पूर्व में आकार, सामने विसर्ग, फिर बीच में विसर्ग, सामने घोष हो। तो जो ही सूत्र जो ऊपर वाला 104 नंबर का काम करता है वही ये करेगा कि ऊ कर देगा विसर्ग के स्थान पर। अब विसर्ग के स्थान पर ऊ करेगा। अब हमें क्या करना है, का धन आ धन ऊ धन गच्छति। अब यहाँ पर जब 105 नंबर का सूत्र लगता है तो इसका एक मित्र है उवर्णे ओ, और में उवर्णे ओ यहाँ आ जाता है क्योंकि ऊ के पहले आकार है, अवर्ण है। तो फिर उवर्णे ओ सूत्र लगेगा तो आ के स्थान पर ऊ करेगा, और जो अपन ने ऊ विसर्ग के स्थान पर ऊ किया था उसका लोप हो जाएगा। अब लोप हो जाएगा, फिर 125 नंबर का सूत्र लगेगा व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए, और जब उस सूत्र को लगाएंगे तो उससे फिर वो का के ऊपर ओ आ जाएगा, तो बनेगा को गच्छति, को गच्छति और को धावती। ये प्रयोग दोनों के दोनों सिद्ध हो जाते हैं। दोनों सूत्र एक ही काम कर रहे हैं, विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश कर रहा है। अब हम सामान्य से ये समझ लें कि 104 नंबर का सूत्र कहता है कि विसर्ग के पहले भी आकार हो और विसर्ग के बाद में भी आकार हो तो विसर्ग को ऊ आदेश हो जाता है। दूसरा सूत्र कहता है विसर्ग के पहले आकार हो और विसर्ग के सामने घोष हो
तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। अब उवर्णे ओ लगेगा। अब तीसरा मित्र जो है एदुत्परा पदान्ते लोप मकारा, वह इसलिए नहीं आएगा कि सामने अब आकार नहीं है। अगर सामने आकार होता तो वो अपना काम करता, तो यहाँ पर इसका एक मित्र है उवर्णे ओ, वो आ जाता है और विसर्ग उसको आ को जो है उसको ऊ कर देता है और उकार जो हुआ था उसका लोप कर देगा। तो बन जाएगा को गच्छति और को धावती। अब हम पूजा कर रहे हैं देव शास्त्र गुरुभ्यः। अब सबसे पहले हम चढ़ाते हैं जल। तो जल चढ़ाने के पहले क्या बोलते हैं? देव शास्त्र गुरुभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। तो हमने क्या लिखा? गुरुभ्यः धन जन्म। अब जन्म लिखा है तो ये जा जो है, जल लिखा है जल जन्म जरा, तो जा जो है वो घोष है। और गुरुभ्या के पहले जो या में आकार है, आकार के सामने विसर्ग है, तो विसर्ग को हम क्या करेंगे? अघोष बतोष सूत्र से उ आदेश कर देंगे। और जब इसको उ आदेश हो जाएगा तो अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाएगा उवर्णे ओ, और उवर्णे ओ से उसको ओ हो जाएगा और व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नए से वो जुड़ जाएगा। तो बन जाएगा, क्या बनेगा? देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, प्रैक्टिकल होता जा रहा है। दूसरे नंबर पर हम चंदन चढ़ाते हैं। चंदन चढ़ाते में बोलते हैं देव शास्त्र गुरुभ्यः संसार ताप। अब संसार ताप विनाशनाय। बहुत से लोग जो संस्कृत नहीं जानते हैं और ना जानने की उनकी इच्छा है, लेकिन पल्लव ग्राही पत्तों पर रहने वाला पानी उसको ग्रहण कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर किसी से पूछ लेते हैं, फिर वो अपने आप को सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर संसार ताप विनाशनाय चढ़ा रहे हैं। अब विसर्ग के पहले क्या है? सा है। अब सा है तो आपको ध्यान क्या रखना है? पीछे अपन 103 नंबर का सूत्र पढ़े थे, से वा पर रूपम। क्योंकि अपन बोलते हैं देव शास्त्र गुरुभ्यः संसार ताप, तो यहाँ पर विसर्ग के सामने शकार है, दंत सकार है। तो दंत सकार होने पर विसर्ग को दंत सकार हो भी सकता है और नहीं हो सकता। शकार दंत है तो विसर्ग के सामने दंत सकार के होने पर दंत सकार हो भी सकता है और नहीं। अगर दंत सकार कर देंगे तो उच्चारण हो जाएगा देव शास्त्र गुरुभ्यः संसार ताप विनाशनाय। और यदि सूत्र नहीं लगाएंगे तो बोलेंगे देव शास्त्र गुरुभ्यः, देव शास्त्र गुरुभ्यः संसार ताप विनाशनाय। अब जल हो गया, चंदन हो गया, अक्षत का पहले ही हो चुका था। अब चौथे नंबर पर आता है पुष्प। देव शास्त्र गुरुभ्यः। अब हम बोलते काम बाण, तो का लिखा अपने गुरुभ्यः धन काम, तो काम को लिखा है तो जो का क्या है? अघोष है। अब अघोष है लेकिन चा नहीं है, छा नहीं है, टा नहीं है, घोष नहीं है। तो आपने कल पढ़ा था, पूर्व में पढ़ा था कि विसर्ग के सामने का और खा हो तो उसको जिह्वा मूली हो जाता है। अब जीवा मूली की परंपरा जैन दर्शन में नहीं है और वह विकल्प से करता है, होता भी है और नहीं होता है। तो यहाँ पर जो जीवा मूली की व्यवस्था है वो होता भी है और नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग ही बना रहेगा, क्योंकि जीवा मूली की व्यवस्था जैन दर्शन में नहीं है। तो जैसा है विसर्ग
वैसा का वैसा ही रहेगा। देव शास्त्र गुरुभ्या कामाण, देव शास्त्र गुरुभ्या कामाण, ये हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है नैवेद्य। नैवेद्य को चढ़ाते हुए हम बोलते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय। अब देव शास्त्र गुरुभ्या क्षुधा रोग विनाशनाय। अब क्षुधा क्या है? उस क्षुधा का जब अनतिक्रमण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पहले का मिलेगा, फिर सा मिलेगा। कौन सा सा मिलेगा? कहते हैं षटकोण का मूर्धन्य सकार मिलेगा। और का सा योगे छा, का और सा मिलकर के छा हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्षुधा, क्षुधा में पहले क्या है? का, फिर उसके बाद में है मूर्धन्य सकार। तो जो का है वो अघोष है, और अघोष होने पर भी यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा। कोई जीवा मूली की व्यवस्था बनेगी, परंतु जैन दर्शन में जीवा मूली का स्थान नहीं है, इसीलिए वहां पर भी विसर्ग ही रहेगा। देव शास्त्र गुरुभ्या क्षुधा रोग विनाशनाय। अब आगे बढ़ते हैं, दीप चढ़ाने के लिए चलते हैं। देव शास्त्र गुरुभ्या मोहांधकार। अब मोय लिखा हुआ है, उसके सामने मोय, गुरुभ्या धन मोय। अब मां क्या है? ये घोष वर्ण है, घोष। और घोष वर्ण जब है तो अघोष बतोष च, ये सूत्र कहेगा कि विसर्ग के स्थान पर ऊ करना है। और ये सब सूत्र जब विसर्ग के स्थान पर ऊ करेगा तो इसका मित्र है ओ वर्ण ओ, वो आ जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा? देव शास्त्र गुरुभ्यो मोहांधकार विनाशन है। अब उसके बाद में आता है धूप। तो देव शास्त्र गुरुभ्या अष्टकर्म। अब अष्टकर्म में भी आ गया है, जैसे अक्षय में आया था, जैसे अनर्घ में आया था, तो यहाँ अष्टकर्म में आ गया है। तो अब विसर्ग के पहले अकार और विसर्ग के सामने फिर आकार है, और दोनों अवस्थाएं बीच में आ जाता है कार्यो। रहने वाला है वो ओ ऊ हो जाता है। तो यहाँ पर भी देव शास्त्र गुरुभ्योष्ट कर्म विनाशना है, और एक पदांते मकारक हो जाए। अब उसके बाद अब फल को चढ़ाते हुए क्या बोलते हैं? मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष फल प्राप्त है माने देव शास्त्र गुरुभ्या मोक्ष फल प्राप्त है, माने मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए। तो हम क्या करना है? माँ मो, ये घोष है, घोष। तो घोष है तो फिर अघोष बतोष च, ये सूत्र लगेगा, और विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा, और उवर्ण ओ। तो फिर देव शास्त्र गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है। अब अपने को ध्यान रखना है, पुनः एक बार प्रैक्टिकल। सबसे पहले जन्म जरा, तो यहाँ पर 105 नंबर का सूत्र लगेगा अघोष बतोष च। फिर संसार ताप, तो यहाँ पर 103 नंबर का सूत्र लग भी सकता है और नहीं लग सकता। फिर जन्म फिर आएगा अक्षय पद प्राप्त है, यहाँ पर उ मकार और मध्य सूत्र लगेगा, उवर्ण ओ लगेगा, और ए दो परा पदांते लोप लगेगा। फिर पुष्प चढ़ाएंगे तो वहां पर कोई भी सूत्र नहीं लगेगा। नैवेद्य चढ़ाएंगे तो वहां पर भी कोई भी सूत्र नहीं लगेगा, यानी विसर्ग ही रहेगा।
फिर दीप चढ़ाएंगे तो मोहांधकार, यहाँ पर घोष है तो 105 नंबर का सूत्र लगेगा अघोष बतोष चे, तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा गुरुभ्यो। फिर उसके बाद में अष्टकर्म चढ़ाएंगे तो दो आकारों के बीच में विसर्ग है तो सूत्र लगेगा उमकार योर मध्य उवर्णे ओ और एदोत्परा पदांते लोप मकारः, तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा गुरुभ्योष्ट कर्म विनाशनाय। फिर फल आएगा मोक्ष फल प्राप्त, तो यहाँ पर भी घोष है तो गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त। फिर अर्घ आएगा तो ये दो के पहले है तो यहाँ पर उमकार योर मध्य वर्णे हो और एदोत्परा पदांते लोप मकारा लगेगा, तो बोलेंगे गुरुभ्यो नर्ग प्राप्त। इस प्रकार से ये 104 नंबर का सूत्र उमकारी और मध्य और अघोष बतोष चे, इन दोनों सूत्रों का प्रयोग कल प्रातः काल जब आप जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें तो मंत्रों पर अवश्य ध्यान रखें कि वहां क्या लिखा हुआ है और आप क्या बोलते हैं और क्या बोलना चाहिए। ये 3 प्रश्न आपके लिए कल की पूजा में है। पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, आप क्या बोलते हैं और क्या बोलना चाहिए, शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका अभिवादन।